नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील स्टॉक्स, खासकर टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में, जहां पे हमने देखा था कि खबर जो थी निकल के आती हुई दिखाई दी थी पिछले हफ्ते। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो रोल बैक थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे स्टील स्टॉक्स पे पड़ता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से हमने देखा था यहाँ पे कि एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और बाकी क्या ये सारे स्टॉक्स जो हैं यहाँ पे निचले लेवल से रिकवर होते हुए दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक ने रिएक्ट किया है, अगर इसकी हम बात करें, तो शुरुआत जो थी मजबूती के साथ हुई। प्रीवियस क्लोज जो था ऑलमोस्ट 105 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ था फ्राइडे सेशन में। आज ओपनिंग 107 रुपए 70 पैसे पे हुई और वहीं दिन के टॉप पॉइंट पे खुलते ही यहाँ पे हाई लगा और दिन का लोएस्ट पॉइंट लगा 103 रुपए 85 पैसे का। और कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो थी लगभग 1-1.5% नीचे 104 रुपए 10 पैसे के आसपास आते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूज है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है उतना पॉजिटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक का भी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेरिश नजर आता है। अगर हम यहाँ पे चार्ट को निकाल के देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से टाटा स्टील परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो हम देखा कि 2020 के बाद जिस तरीके से स्टील प्राइस में एक लंबी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, बहुत ही शानदार रिकवरी जो थी निचले लेवल से होती हुई दिखाई दी थी। अगर स्टॉक प्राइस को एडजस्ट किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं 20-25 रुपए के लेवल से स्टॉक लगभग 150 रुपए के ऊपर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर में यहाँ पे टॉप आउट लगता हुआ दिखाई दिया और एक डाउन ट्रेंड जो है इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक कामकाज कर रहा है। 84 रुपए के आसपास का लो लगा था, वहां से एक अच्छी रिकवरी होने की कोशिश हुई। लेकिन 200 दिन का जो एवरेज है लाइन, वहां पे जाके कहीं ना कहीं स्टॉक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 108, 110 और मैक्सिमम 112 की रेंज के आसपास में इस स्टॉक में लंबा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक को जूम करके हम देखने की कोशिश करें तो आज जहां ओपन हुआ वहीं से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की क्लोजिंग जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ऊपर जाने में ये फिर से एक बार नाकामयाब रहा है। हालांकि मार्केट में भी ऊपरी लेवल से प्रेशर था और इस स्टॉक ने भी मार्केट की गिरावट में सहारा दिया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है इस स्टॉक के लिए, जिसकी अगर हम अब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा 108 109 रुपए का जो लेवल है। इस लेवल के ऊपर आपकी नजर होनी डेफिनेटली जरूरी है। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो देखने मिल सकता है। तो यहाँ से आपका अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए 109 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, जहां पे आपकी शॉर्ट पोजीशन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो इस स्टॉक में देखने मिलेगी। और 200 दिन के एवरेज के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज होता है तो आपको एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव देखने को मिलेगा और उसके बाद एक बाइंग भी जो है स्टील सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निचले लेवल की बात करें तो जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है, तो पिछले 8-10 दिनों की एक लोएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इस स्टॉक को एक बार के लिए कहीं ना कहीं 100 रुपए के लेवल के आसपास धकेल सकती है। तो 99-100 रुपए वो लेवल होगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा कि जहां पे आपको एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो यहाँ नीचे के लेवल पे आपको लगभग 100 रुपए तक के टारगेट्स नीचे में शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। अगर बाजार में या इस स्टॉक में थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू होता है तो इस एक्सपायरी तक, अगर एक्सपायरी का भी यहाँ पे आपको प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों की पोजीशन दोनों ही साइड की होती है। अब जिस साइड की पोजीशन में प्रेशर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा, आपको उस डायरेक्शन में एक बार ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है अगर किसी गिरावट में स्टॉक 100 रुपए तक का भी लेवल टच कर ले तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। अगर 100 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर अगला जो सपोर्ट आएगा वो 95-96 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। तो देखना होगा 100 का लेवल टूटता है या नहीं टूटता है, या फिर ये 109 रुपए के ऊपर जाके क्लोज देके इस ट्रेंड को बक करता है और ऊपर की तरफ फिर पॉजिटिव ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई देगा। एक बार ये 109 से 112 की रेंज अगर निकाल लेता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद हम फिर कहने के 125-130 तक के भी टारगेट्स की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है न्यूज आती हुई दिखाई दी, उसका कोई खास पॉजिटिव इम्पैक्ट आज तो फिलहाल इस स्टॉक को देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।